जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे और होली को भी आप शानदार तरीके से मनाए होंगे। ठीक है, हम भी होली को बेहतर तरीके से मनाए। तो दोस्तों अब होली को हम मना चुके, एंजॉय कर चुके, त्यौहार अपना आया, उसको हमने एंजॉय किया। अब हमारा जो त्यौहार अगला हमारा आने वाला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइफ का जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, त्यौहार है, क्या है? हमारा यूपी पुलिस री एग्जाम। क्या है? यूपी पुलिस री एग्जाम। तो अब हमारा होली का त्यौहार हम उसको अच्छे से मना लिए, तो अब हमकी बारी है क्या? यूपी पुलिस री एग्जाम को मनाने की। तो इस पे आपका पूरा फोकस अब फिर इस पे आ जाओ। देखिए साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक इससे पहले मैं जब वीडियो बनाया था तो उसमें मैं आपको बताया था, आज की भी वीडियो में बहुत ही अहम जानकारी दूंगा। देखिए, मैं जो भी वीडियो लाता हूं तो उसमें आपको एक अहम जानकारी के साथ वीडियो लाता हूं, ऐसे कोई वीडियो उठा के नहीं लेके चला आता हूं। ठीक है, अगर नहीं कोई वैसी जानकारी रहती है तो बल्कि बशर्ते मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, अपना रह जाता हूँ ऐसे। लेकिन जब भी मैं वीडियो लाता हूँ तो कोई ना कोई उसमें जानकारी रहती है। देखिए दोस्तों, इससे जब मैं पहले वीडियो बनाया था तो क्या बताया था आपको कि हम उस वीडियो में ये बताए थे कि जब यूपी पुलिस में आप भर्ती हो जाए, यूपी पुलिस की नौकरी करते हुए हम यूपी पुलिस ऑफिस कैसे ज्वाइन करें, जिसमें मैं कई तरह के ऑफिस का भी जिक्र किया था कि कौन से बेटर ऑफिस है, और मैं ये भी डिफाइन किया था कि आपका ऑफिस ड्यूटी और फील्ड ड्यूटी में क्या डिफरेंसेस है, और ऑफिस ड्यूटी के क्या फ़ायदे हैं और फील्ड ड्यूटी के, मतलब यही मैं मोटा मोटी बता दिया था आपको। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उसके बाद जब बच्चों ने भी कमेंट किए कि सर ऑफिस कैसे ज्वाइन करें, देखिए वास्तव में ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑफिस कैसे ज्वाइन करेंगे। हम बतौर जो कांस्टेबल जो है इसमें भर्ती हो रहे हैं, तो हम ऑफिस कैसे ज्वाइन करें। देखिए आज की वीडियो में दोस्तों, ऑफिस ज्वाइन करने का सबसे पहला आपका मैं फंडा बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, ध्यान से बस देख लीजिए। देखिए, कंप्यूटर, कंप्यूटर की जानकारी, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो कंप्यूटर की जानकारी लगभग बेसिकली सभी स्टूडेंट के पास है आज के डेट में, ठीक ना। आज के डेट में सभी के पास बेसिकली कंप्यूटर की जानकारी है। अब देखिए वास्तव में इसमें भी आपका यूपी पुलिस में भी ऑफिस ज्वाइन करने के लिए आपको बेसिक ही कंप्यूटर की बेसिक जानकारी ही चाहिए। बहुत इसमें ज़्यादा आपको डिग्री या फिर कोई वैसा डिप्लोमा या 1 ईयर सर्टिफिकेट कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपका ओ लेवल का डिप्लोमा रहेगा तभी आप इसमें जो है, या फिर CCC का आपका गवर्नमेंट जो CCC जो है आपका सरकारी सर्टिफिकेट है तो वही रहेगा तभी आप एलिजिबल हो इसमें ऑफिस ज्वाइन करोगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से समझो। आपको कंप्यूटर की जानकारी चाहिए बस। अब इस जानकारी में क्या क्या चाहिए, इसमें सबसे पहले जान लो कि इसमें किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं। ये नहीं है कि हमारे पास सर्टिफिकेट है तभी हम ज्वाइन कर पाएंगे, ऐसा नहीं। आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं हो कंप्यूटर की, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। इसको आप टेस्ट देंगे तो उसी समय पता चलेगा, या फिर जिस ऑफिस में आप ज्वाइन करोगे उस ऑफिस में आपसे पूछा जाएगा मौखिक तौर पे कि क्या आपको कंप्यूटर की जानकारी है, तो आप कहोगे हाँ। तो उसमें पूछेंगे कि आपको जो है कंप्यूटर में क्या क्या आता है, तो आप वहाँ पे बताओगे। हो सकता है कि आप कंप्यूटर और उस ऑफिस में आप बैठा के आपको टेस्ट ले कि हाँ देखिए इसमें थोड़ा सा वर्क करके दिखा दीजिए कि आपको कैसे क्या आता है, बस इतना ही। कोई सर्टिफिकेट, कोई आपका इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। अब देखिए इस कंप्यूटर की जानकारी में देखिए कुछ आए या न आए, ध्यान से सुनो हमारी बात को। कंप्यूटर की जानकारी में कुछ आए या ना आए, 2 पॉइंट्स जो है, जो 2 चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए इसमें आपका पहला पॉइंट है क्या? MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड आपका आना चाहिए, ठीक ना। MS वर्ड आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर अच्छे तरीके से भी नहीं आता है तो फिर भी आपका जो है आपका 70% पकड़ है इसमें MS वर्ड में, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप श्योर हो ऑफिस के लिए बेहतर है। उसके बाद जो दूसरा आपका ऑप्शन आता है MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल, इसमें भी आपको मान लो कि मैक्सिमम 70% अगर आपकी जानकारी है तो आप सक्सेस हो ऑफिस के लिए। ठीक है, अब देखो
अब इसके बाद अगर आपको इन दोनों के अतिरिक्त और भी जानकारी है तब तो और बेहतर है और बेस्ट है, बट अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना बस हमको आना चाहिए, पर्याप्त है। MS वर्ड और MS एक्सेल, तो आप इजीली जो है ऑफिस ज्वाइन कर लोगे, इजीली बहुत ही सरलता से ऑफिस ज्वाइन कर लोगे, ज़्यादा 3-5 की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट्स है, ध्यान दो, ये इतना जितना इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं है तो आप ऑफिस मतलब मान के चलो कि ऑफिस आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे, मान के चलो आप, ठीक है, मान के चलो कि अगर ये पॉइंट्स दोनों आपके पास है तो ऑफिस आपको ज्वाइन करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप कहीं भी, चाहे जहाँ मैं बताया था कि चाहे किसी भी जगह का ऑफिस हो, ठीक है, आप ज्वाइन कर लोगे। अब देखिए कंप्यूटर की जानकारी में आपका ये हो गया। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट है, कंप्यूटर की जानकारी के अंत करके ये दोनों पॉइंट्स आपको आना चाहिए। अब दूसरा हमारा जो पॉइंट है आपको टाइपिंग, अब देखिए इसमें टाइपिंग आपको आना मस्ट है। किसी भी ऑफिस को आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको टाइपिंग आना मस्ट है। अब देखिए ज़्यादातर बच्चों को क्या आता है, इंग्लिश टाइपिंग आता है, हिंदी बहुत कम बच्चों को आता है ना। तो आपको मैं बता दूं साथियों कि इंग्लिश की यहाँ डिमांड बहुत कम है, यानी 9 के बराबर है। यूपी में क्या है, आपको जब भी ऑफिस ज्वाइन करोगे तो ऑफिशियल जितने भी वर्क होते हैं बेसिकली आपको इंग्लिश 9 के बराबर यूजेस है, इसका इस्तेमाल 9 के बराबर है। आपको ज़्यादातर काम केवल हिंदी टाइपिंग से करना पड़ेगा। तो आप जान लो कि अगर ये पॉइंट्स अब टाइपिंग में जाओगे तो अगर ये इंग्लिश नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हिंदी जो है 100% आना चाहिए। हिंदी टाइपिंग आपको 100% आना चाहिए, यानी आपको ऑफिस ज्वाइन करने के लिए टाइपिंग और MS वर्ड और MS एक्सेल, बस इतनी जानकारी हो तो आप आराम से कहीं भी ऑफिस ज्वाइन कर लोगे, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ इधर 3-5 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना अपने पास क्षमता रख लो, जानकारी रख लो, सीख लो, बस काम खत्म, इतने में आप आराम से ऑफिस ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, यही है, इसके अतिरिक्त कोई फंडा नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, कोई वो नहीं है, बस यही है, इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज जो है इस बात को आप समझ गए होंगे और ये आपके लिए बेहतर भी जानकारी हो, क्योंकि आप भी आ रहे हो, आप भी जो है नेक्स्ट वैकेंसी आप ही की है, आप ज्वाइन करोगे तो आप कहीं ना कहीं ऑफिस जो सर्च करोगे ऑफिस ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें दिनचर्या फिक्स होती है। तो इस वजह से मैं आपको ये दे दिया जानकारी कि ताकि आप भर्ती होके आओगे तो आपको भटकना ना पड़े, आप जानते रहोगे तो तुरंत एक्शन लोगे, तुरंत वहाँ पे कार्रवाई करोगे, नहीं हमको यहाँ जाना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए दोस्तों, तो एक लाइक हमको दे दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।